आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आई हूँ ठाकुर जी की कुछ और अनमोल बातें, किंतु उस बात को मैं आप सभी तक पहुंचाने से पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जय गुरु लिख के, और मैं यही अनुरोध करूंगी, ये आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बनाए रखिएगा ताकि मैं ठाकुर जी की अधिक से अधिक बातें आप सभी तक पहुंचा सकूं, मेरे गुरु भाइयों तक, गुरु बहनों तक पहुंचा सकूं। पुनः आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। मैं ठाकुर जी की एक पुण्यपुति की एक बात आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ, और वो बात है कि ठाकुर जी ने जब वो समाधि स्थिति में थे, उन्होंने ये बात कही थी कि तुई एका आए तारपर अनंत अनंत आसबे। ठाकुर जी ने ये बात हमें किस चीज़ के लिए बोली थी, क्या हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंता कर सकते हैं? तो मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सत रास्ते पे अकेले चलने के लिए कही है। अगर हम अकेले चल रहे हैं, यदि हमारा साथ कोई दे नहीं रहा है, सत रास्ते पे चलते हुए हमें कई सारी बाधाएं आएंगी, कई सारी परेशानियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मगर हमें उससे घबराना नहीं है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि मन में उद्दाम आकांक्षा लिए ठाकुर जी के पद पर निरंतर नाम जप करते हुए और ये सोचते हुए कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठाकुर जी की इच्छा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और उनकी दया के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगी। हम सभी यदि ऐसे सोचते रहें और ये हमारा कर्तव्य है, ये भी सोचते रहें कि सच्चाई और अच्छाई के पथ पर पहले स्वयं को ही चलना पड़ता है। आपने और हमने नोटिस किया होगा, पहले आसमान में एक तारा उगता है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से हजारों असंख्य तारे आसमान में भर जाते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी की राह में भी हम यदि पहले अकेले चलें, सत रास्ते पे चलते चलते यदि हमें थोड़ी देर तक कोई ना मिले, कोई दिक्कत नहीं, हम यूं ही आगे चलते रहें। कहते हैं कि जिसने धर्म की रक्षा की है, धर्म ने भी उसकी रक्षा की है। हमेशा इस धर्म के पथ पर हम चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठाकुर जी का नाम लेते रहें। अकेले चलें मगर सही दिशा में चलें, सही रास्ते में चलें। फिर देखिए असंख्य भीड़ आपको समर्थन देगी, आपका साथ देगी, आपको उत्साह देगी। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करती हूँ कि माँ दुर्गा, ठाकुर जी आप सभी को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आनंद से परिपूर्ण रखें। माँ दुर्गा का ये पूजन चल रहा है, हमें शंख और घंटी और उल्लू की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, और ये शुभ संकेत है आप सभी के लिए कि आप सभी भी इस चैनल के माध्यम से इस सुंदर और मनमोहक और पॉजिटिव एनर्जी देने वाली आवाज़ें सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं इन सब बातों को आप सभी तक पहुंचा पा रही हूं। ठाकुर जी ने हमें और भी कई सारी चीज़ों को कही है, जिनके अनुसार यदि हम चलें अपने जीवन में तो हम सुखी हो पाएंगे, शांति से रह पाएंगे, और हमारा जो आज का जीवन है, अब का जीवन है, जो ज़िंदगी अभी हम जी रहे हैं, उस ज़िंदगी में और इसके बाद के जीवन में, अर्थात हम इस दुनिया से जब चले जाएंगे उस दुनिया में, और या फिर उस दुनिया को भी कह सकते हैं मरणोपरांत, हमारी जो आत्मा की जो गति होगी वो
कहाँ की गति होगी, इस चीज़ के लिए हम सतर्क हो जाएंगे। हम माने इस चीज़ के लिए निश्चिंत भी हो जाएंगे कि हम जो रास्ते पे आज चल रहे हैं वो हमारे लिए कल बहुत बेहतर कल लिया आएगा। और सच पूछिए तो आज के जो हमारे कर्म हैं वो कर्म डिपेंड करते हैं हमारी उस परिस्थिति को हमें दिलाने के लिए। यदि हम अपने जीवन में ऐसे दुष्कर्म करें, लोगों के हृदय को चोट पहुंचाएं, लोगों को दुख पहुंचाएं, लोगों से प्रेम ना करें, एक दायरे में रह के लोगों को उनके लिए समर्पण की भावना हम अपने जीवन में करें। समर्पण मतलब क्या? समर्पण मतलब उनके जीवन को सुंदर गति से आगे की ओर अग्रसर करना। मगर इसमें हम सभी को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखने के लिए ठाकुर जी ने कही है, और कि वो बात है कि हम यदि अपने जीवन में जितना हमारा चादर है, यदि उस चादर से ज़्यादा हम लोगों के लिए करें तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। हम अपने दायरे में, हम अपने लिमिटेशन में रह के लोगों को आगे की ओर बढ़ाएं, चाहे वो प्रभु की ओर हो, चाहे वो उनके आर्थिक परिस्थिति में उनकी मदद करने की और बात हो, चाहे कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, मदद, चाहे पैसा, चाहे भक्ति, चाहे उनके जीवन को उन्नति की दिशा की ओर अग्रसर करने की बात हो, हर विषय में मैं आपसे यही करना चाहती हूँ कि ठाकुर जी ने हमें केवल यही बात कही है कि हमें ये बात हमेशा गांठ बांध के चलना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में सही करके चलें, ठाकुर जी के लिए काम करते रहें, सुंदर परिस्थितियों में सुंदर तरीके से जिएं, खुद को भी अच्छा रखें, लोगों को भी अच्छा रखें। अच्छाई और सच्चाई के पथ पर कष्ट तो ज़रूर है, मगर ये कष्ट एक दिन खुशहाली देने वाली है और फ्यूचर में भी हम खुश होंगे अपने इस जन्म में और उस जन्म में भी जहाँ अभी तक हम गए नहीं हैं, मगर ये कर्म हमें सुंदर तरीके से करने पड़ेंगे। इसलिए आज नवदुर्गा के इस पावन अष्टमी और नवमी पूजन में मैं माँ दुर्गा से यही कामना करती हूँ आप सभी के लिए कि माँ हमारे अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है, इन रिपुओं को नाश करके हमें उन्नति और सच्चाई और भक्ति और त्याग की ओर ले जाएं। माँ हमेशा हम सभी का मनोबल बढ़ाए, प्रभु के श्री चरणों में हमारा पूर्ण ध्यान समर्पण रहे। इसके लिए माँ हम सभी पे अपनी सुदृष्टि रखे, हम पे अपना शुभ आशीष बनाए रखे। यही प्रार्थना माँ दुर्गा से करती हूँ। ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यही मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।